नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देर रात बाइक चोरी से मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चोर की तलाश में जुटी भोपालपुरा थाना पुलिस। घर से मिले वृद्ध दंपति के शव 2 दिन से थे लापता, हत्या की आशंका से मचा हड़कंप। कानूर नगर पालिका में टेंडर को लेकर हंगामा, भाजपा और बजरंग सेना ने उठाए सवाल। 8 लाख के टेंडर में अनियमितता का लगा आरोप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में देर रात बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। रात करीब 12:05 पर अज्ञात चोर बाइक को निशाना बनाकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर बाइक मालिक ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। भोपालपुरा थाना पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। देर रात हुई इस वारदात के बाद भोपालपुरा थाना क्षेत्र में बाइक मालिक को उस समय चोरी का पता चला जब बाइक मौके से गायब मिली। जानकारी के अनुसार रात करीब 12:05 पर अज्ञात चोर बाइक चोरी कर फरार हो गया। बाइक चोरी होने की जानकारी मिलते ही मालिक ने आसपास के इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी बाइक का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद बाइक मालिक ने मामले की सूचना भोपालपुरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल से जुड़ी जानकारी जुटाई और वारदात के संबंध में जांच शुरू की। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है, जिससे चोरी की पूरी घटना की कड़ियां जोड़ी जा सके। पुलिस की नजर उन रास्तों और स्थानों पर भी है जहां से चोरी के बाद बाइक लेकर चोर फरार हुआ हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं देर रात हुई इस चोरी की घटना ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बाइक चोर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र से एक वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पुनावली गांव में लापता बुजुर्ग दंपति के शव उनके ही घर के अंदर मिले हैं। दोनों के शव एक बड़े संदूक में बंद मिले। मृतकों की पहचान लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों कई दिनों से लापता थे। घर से बदबू आने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ और सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। जिस घर में बुजुर्ग दंपति के अचानक गायब होने के बाद परिवार और ग्रामीण उनकी तलाश में जुटे थे, उसी घर से अब दोनों के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के घर के अंदर एक बड़े संदूक में बंद मिली है। जानकारी के अनुसार दंपति के लापता होने के बाद से ही परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इस बीच घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली तो एक बड़े संदूक से दोनों के शव बरामद हुए। शुरुआती जानकारी में दोनों की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हत्या की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले लोगों के बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लहरीलाल पालीवाल और राधा देवी के शव संदूक में बंद मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर दंपति की हत्या किसने और क्यों की, वारदात को कब अंजाम दिया गया और शवों को संदूक में बंद कर घर के अंदर क्यों रखा गया। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल पुनावली गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कानूर नगर पालिका में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहरा गया है।
भाजपा नेताओं और बजरंग सेना ने पालिका में अनाधिकृत व्यक्तियों के दखल और टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा और बजरंग सेना प्रमुख बजरंग दास वैष्णव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी शाहरुख खान से जवाब मांगा। नेताओं ने सरकारी कार्यों में निजी व्यक्तियों के हस्तक्षेप और 8 लाख रुपए के टेंडर को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कानौर नगर पालिका में गुरुवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब भाजपा प्रतिनिधियों और बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर खुलकर विरोध दर्ज कराया। नेताओं का आरोप है कि पालिका कार्यालय में एक निजी व्यक्ति कर्मचारियों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है और खुद को कंप्यूटर ऑपरेटर बताकर विभागीय स्तर के निर्देश जारी करने के साथ कर्मचारियों पर दबाव बना रहा है। शिकायत मिलने के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल और बजरंग सेना प्रमुख बजरंग दास वैष्णव पालिका कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी शाहरुख खान से संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी। जवाब में ईओ शाहरुख खान ने उसे अपना निजी ड्राइवर और सहायक बताया। इस पर भाजपा नेताओं और बजरंग सेना पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यदि वह निजी सहायक है तो उसे सरकारी कार्यालय के कार्यों से दूर रखा जाए। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि पालिका के प्रशासनिक कामकाज में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी स्थिति सामने आने पर आंदोलन किया जाएगा, विवाद नहीं रुका जाए। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि पालिका के प्रशासनिक कामकाज में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी स्थिति सामने आने पर आंदोलन किया जाएगा, विवाद यहीं नहीं रुका। नेताओं ने कानौर नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही अधिशासी अधिकारी बंसा चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4 अगस्त को करीब 8 लाख रुपए का टेंडर बिना सार्वजनिक सूचना जारी कर दिया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले नियमानुसार नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा नहीं की गई और न ही कोई विज्ञप्ति जारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गुप्त तरीके से टेंडर जारी किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने 8 लाख रुपए के कथित विवादित टेंडर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। इस दौरान पूर्व पालिका उपाध्यक्ष महावीर दक, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरेंद्र सिंह राव, महामंत्री हितेंद्र सुथार और पूर्व पार्षद बजरंग दास वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के भटेवर के पुराने चौराहे पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। उदयपुर से इलेक्ट्रॉनिक सामान के काम से भटेवर पहुंचे व्यापारी जाकिर हुसैन की कार से एक बालक रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। कार का शीशा खुला देखकर बालक ने मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर बालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना भटेवर के पुराने चौराहे की है, जहां उदयपुर निवासी इलेक्ट्रॉनिक सामान व्यापारी जाकिर हुसैन अपने काम के सिलसिले में पहुंचे थे। व्यापारी ने कार को बस स्टैंड के पास एक दुकान के सामने खड़ा किया और बातचीत करने लगे। इसी दौरान कार का शीशा खुला रह गया। बताया जा रहा है कि इसी का फायदा उठाकर एक अज्ञात बालक कार के पास पहुंचा और अंदर रखा बैग उठाकर मौके से भाग निकला। व्यापारी को जब बैग गायब होने का पता चला तो उन्होंने आसपास मौजूद लोगों की मदद से काफी देर तक बालक की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद व्यापारी ने भटेवर पुलिस चौकी पहुंचकर बैग चोरी होने की लिखित शिकायत दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में एक बालक बैग लेकर उदयपुर रोड की तरफ भागता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर बालक की पहचान करने के साथ उसकी तलाश में जुटी है। व्यापारी के मुताबिक चोरी हुए बैग में जरूरी दस्तावेजों के अलावा करीब 10,000 रुपए की नकदी और एक छोटा टैबलेट रखा हुआ था। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में भी चर्चा का माहौल है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर बालक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उदयपुर में सांसद ने पत्रकार वार्ता कर संसद के मानसून सत्र के दौरान हुए कामकाज और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने वंदे मातरम को सम्मान देने, नकल विरोधी कानून और एनटीए के पुनर्गठन को महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने और लगातार हंगामा करने का आरोप लगाया। सांसद ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों को लेकर भ्रम फैलाता है और बाद में पलायन कर जाता है। आदिवासी क्षेत्र और मानगढ़ धाम को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उदयपुर में हुई पत्रकार वार्ता में सांसद ने संसद के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए मुद्दों और पारित किए गए कानूनों का उल्लेख किया। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्र के गौरव और स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं से जुड़ा बताते हुए कहा, इसे राष्ट्रगान के समान सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सांसद ने नकल विरोधी अभियान को अहम बताया। उन्होंने कहा कि पहले जहां 3 साल तक की सजा का प्रावधान था, वहीं अब 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिम्मेदार संस्थाओं के प्रमुखों की जवाबदेही भी तय की गई है। एनटीए के पुनर्गठन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गलतियां करने वाले 47 लोगों को हटाया गया और नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों और अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। सांसद ने विपक्ष पर संसद में जिम्मेदारी के साथ चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विपक्ष बार बार अपने मुद्दे बदलता रहा और अमित शाह सहित अन्य विषयों पर चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने के बावजूद हंगामा करता रहा। FCRA को लेकर भी सांसद ने विदेशी धन के एनजीओ तक पहुंचने और उनके इस्तेमाल से जुड़े सवाल उठाए। वहीं उदयपुर क्षेत्र के जल इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने की बात कही। मानगढ़ धाम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस स्थान को लेकर आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर राजनीति करनी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी 2022 के मानगढ़ दौरे, राष्ट्रपति के 2024 में वहां पहुंचने और वसुंधरा राजे सरकार के समय बनाए गए गोविंद गुरु पैनोरमा का उल्लेख किया। सांसद ने धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गाँव में 25 योजनाओं का संतृप्ति स्तर तक लाभ पहुंचाने और 79,000 करोड़ रुपए के बजट का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के 24,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को भी बताया। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सांसद ने उनके बयानों को लेकर गंभीरता नहीं बरतने की बात कही और विपक्ष पर मुद्दे उठाकर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। नक्सलवाद को विकास और आदिवासी विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के नाम पर ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जेनजी पीढ़ी को प्रतिभाशाली और डिजिटल युग के साथ आगे बढ़ने वाली पीढ़ी भी बताया। चिंतनीय बिंदु इसमें जानकारी में आए हैं। नंबर 1, टंकी बन गई लेकिन पानी नहीं पहुंचा। नल के कनेक्शन भी हो गए हैं, पाइप डाल रखा है लेकिन नहीं पहुंचा, ऐसे विषय आए। और बकायदा तीतड़ी में पिछले दिनों हमारी जानकारी में विषय आया कि सब कुछ है, अधिकारी को हमने बुलाया है, उनको समय दिया है, देखिए क्या चीज़ है। तो उन्होंने एक बात कही कि जल स्रोत नहीं मिल रहा। जो जल स्रोत था उसको वहाँ कुआं खोदा गया था, ट्यूबवेल किया था, उसमें पानी नहीं आया। दूसरा किया, उसमें भी नहीं आया। हमने आग्रह किया है कि जहाँ पानी है वहाँ से नल से बड़े पाइप से हम ला सकते हैं क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि माही का पानी जाखम और जाखम का पानी जैसमंद, जब ये कनेक्ट होता है ऐसा का ऐसा देवास द्वितीय देवास तृतीय, जब ये बनता है तब पूरा सीन बदलता है। साथ ही साथ हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को ये आग्रह किया कि हमारे यहाँ बावड़ियों की बड़ी एक समृद्ध परंपरा रही है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 432 बावड़ियों की जानकारी आई है। तो उनको अगर पूर्णोद्धार करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, उनको रिवाइव करते हैं, बरगद मलबा ये सारी चीज़ें हटाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भी एक बड़ा विषय बनता है। कुछ ऐसे विषय आगे बढ़ाए हैं, समीक्षा करेंगे। लेकिन मूल रूप से यह समझना हमें कि ये विषय
2018 से 2023 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार, कांग्रेस के जो तत्कालीन मंत्री और उनके सबसे बड़े अधिकारी, उनकी जानकारी में आने के बाद इसे जो है वो घोटाले करते गए और घटिया काम भी हुआ और कई काम में दोहराव भी हुआ, ऐसा जानकारी में आया और वो लोग अभी जेल में हैं, ऐसा जानकारी में आता है। लेकिन आगे सुधार होना है, निर्णय ले लिया, जल जीवन मिशन 2.0 आ गया है। मोदी साहब ने इसमें सकारात्मक भाव रखा है। जैसा मैंने आग्रह किया 82% पूरे देश में हुआ है, हम लोग थोड़े पीछे हैं, लेकिन तेजी से इसमें काम होना चाहिए, होगा। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, युवा और आमजन शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर और हर कार्यालय पर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जा रहा है और देश को 2047 तक विश्व गुरु बनाने के संकल्प में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उदयपुर शहर में निकली तिरंगा यात्रा के दौरान सड़कों पर देशभक्ति का माहौल नजर आया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में युवाओं सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश आईटी संयोजक डॉक्टर सोनिका जैन ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर और हर कार्यालय पर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगे के प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करने के लिए उदयपुर की जनता से यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया गया था। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश का सबसे बड़ा त्योहार है और हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराना चाहिए। नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि इस लक्ष्य में देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। यात्रा के दौरान युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। भाजपा नेताओं ने के अनुसार शहर में करीब 3 से 4 हजार लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सड़कों पर तिरंगा लहराते कार्यकर्ताओं और युवाओं से माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। पार्टी नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पूरे देश में आयोजित हो रही तिरंगा यात्राओं में शामिल लोगों को भी बधाई दी। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में वृद्ध दंपति के घर से शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। 2 दिन से लापता लहरी लाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के शव घर के अंदर मिले हैं। मामला सामने आते ही उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी ने प्राथमिक तौर पर हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल, एमआईयू और डॉग स्क्वाड की टीमों को मौके पर बुलाया गया है। 2 दिन से जिन वृद्ध दंपति की तलाश में पुलिस और परिजन जुटे हुए थे, उनके शव घर के अंदर मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुनावली गांव में लहरी लाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन भी घटनास्थल पर पहुंची। एसपी ने बताया कि वह मौके पर अभी पहुंची ही है और प्रारंभिक जानकारी के आधार पर मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम, एमआईयू और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। पुलिस की टीमें मौके से हर संभावित साक्ष्य जुटाने में लगी है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले दंपति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और अब परिवारजनों से एफआईआर ली जा रही है। एसपी ने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया जा रहा है। यह टीम आरोपी की गिरफ्तारी तक मामले की जांच पर लगातार काम करेगी और पूरी कार्रवाई उनके स्वयं के पर्यवेक्षण में होगी। वहीं मौके पर मौजूद महिला पुलिस अधिकारी से जब शवों की स्थिति और घटना को लेकर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। एफएसएल और एमआईयू टीम ने के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल को जांच के दायरे में लेते हुए
साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब पुलिस की जांच का मुख्य फोकस दंपति की मौत के पीछे की वजह और संदिग्धों तक पहुंचना है। देखिए, अभी प्राथमिक रूप से मैं अभी बस पहुंची ही हूँ। हाथ जोड़ के सामने आता है। जैसा कि पता चला, बुजुर्ग दंपति के यहाँ पर शव मिले हैं। संभावना यही है कि मर्डर है, तो उसमें अभी तुरंत FSL टीम MIU डॉग स्क्वाड टीम को घर बुलाया गया है। महत्वपूर्ण यहाँ से साक्ष्य उठाए जाएंगे। 2 दिन पहले इनकी NPR दर्ज हुई थी। अभी परिवारजनों से FIR दे रहे हैं और जितने भी साक्ष्य हैं जुटाए जाएंगे। एक स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जब तक ये आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक वो टीम यहीं बैठकर यहीं काम करेगी। जी मैम, अंदर किस तरह की जो लाशें पड़ी है, क्या मामला है? अभी इस बारे में मैं आपको नहीं कुछ बता सकती। अभी FSL की टीम आएगी, MIU की टीम आएगी, उसके बाद हम कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। एक से हमें पता करना पड़ेगा कि इनका डेली रूटीन क्या था, क्या कहाँ किसने देखा, है ना? तो वो हम यूँ फिर मत कहिएगा, उसमें हमारा पूरा सहयोग, बिल्कुल पूरा सहयोग है। पर हम आपसे मैं दे रही हूँ जिम्मेदारी इसकी, मैं आपकी जिम्मेदारी पे हम विश्वास कर रहे हैं कि आपके कानून पे हम सहयोग करेंगे। मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल आपको सहयोग और फिर हम जब अगर हम आपके कानून के काम से संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद हम अगर आपको ऐसा हम मौका बोलेंगे ही तो नहीं आप मिलेगा। आपकी हम सुनेंगे नहीं। आपको ऐसा मौका ही नहीं। बिल्कुल अरे मैडम सर करना पड़ता है, ये लोग किसी को बोलेंगे यार। उदयपुर में बारिश के बीच शुक्रवार सुबह फतेह सागर की पाल पर एक पेड़ अचानक गिर गया। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फतेह सागर की पाल पर दिन भर पर्यटकों और शहरवासियों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थल पर पेड़ गिरने की घटना ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के दौरान फतेह सागर की पाल पर पेड़ गिरने की घटना सामने आने के बाद नगर निगम की तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अचानक एक पेड़ पाल पर जा गिरा। बारिश के मौसम में यहां लगातार लोगों की आवाजाही रहती है और पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में अगर पेड़ गिरने के समय इसकी चपेट में कोई व्यक्ति या वाहन आ जाता तो गंभीर हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान पुराने और कमजोर पेड़ों की स्थिति की समय रहते जांच किया जाना जरूरी है। फतेह सागर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पेड़ों की सुरक्षा और समय समय पर निरीक्षण की जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। पेड़ गिरने की इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या नगर निगम की ओर से बारिश से पहले पाल क्षेत्र में लोगों का सुरक्षा ऑडिट कराया गया था। अगर समय रहते कमजोर पेड़ों की पहचान की जाती तो संभावित खतरे को टाला जा सकता था। हालांकि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार बारिश के बीच इस तरह पेड़ गिरना प्रशासन के लिए चेतावनी जरूर है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को फतेह सागर की पाल सहित शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कमजोर और जर्जर पेड़ों की पहचान कर तत्काल जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अगली बार किसी बड़े हादसे का इंतजार ना करना पड़े। नाथद्वारा में महिला कांग्रेस अध्यक्ष गौरी चौधरी ने नगरपालिका के एक कार्मिक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर उन्होंने नगरपालिका आयुक्त को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में गौरी चौधरी ने कहा कि वे जब भी किसी कार्य से संबंधित कार्मिक विजय चारण के कक्ष में जाती है तो उनके साथ असभ्य तरीके से बातचीत की जाती है। उन्होंने आज सुबह भी इसी तरह से व्यवहार किया, आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। नाथद्वारा नगर पालिका में कार्मिक के कथित व्यवहार को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष गौरी चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई। नगर पालिका आयुक्त को दिए पत्र में उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और महिला के साथ सरकारी कार्यालय में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। गौरी चौधरी के मुताबिक नगर पालिका कार्मिक विजय चारण से जब भी वे किसी कार्य के सिलसिले में
उनके कक्ष में जाती है तो उन्हें काफी असभ्य तरीके से जवाब दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज सुबह भी इसी तरह की घटना दोहराई गई। शिकायत में गौरी चौधरी ने कहा कि सरकारी कार्यालय में इस प्रकार का कथित दुर्व्यवहार न केवल मानसिक रूप से आहत करने वाला है, बल्कि इससे कार्यालय में मौजूद अन्य लोगों और आमजन के बीच भी गलत संदेश जाता है। उन्होंने नगर पालिका आयुक्त से मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक विजय चारण के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि और आम नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हो, यह सुनिश्चित करने की अपील की है। गौरी चौधरी ने शिकायत पत्र में उम्मीद जताई है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। अब पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी। कांग्रेस नगर अध्यक्ष, मैं आज इस मुद्दे पे आई हूँ कि सुबह हमारे जो गौरी चौधरी है, जो ब्लॉक के अध्यक्ष है, उसके साथ में नगर पालिका में विजय चरण जो काम करते हैं, उन्होंने इतनी अभद्र तरीके से उनसे बात की है, उनसे व्यवहार किया है। अगर इस उपकक्षा में वो इतने मुद्दे उठाती है महिलाओं के, अगर इस अकॉर्डिंग उन्होंने उनसे इस तरह से व्यवहार किया तो वो आम लेडीज के साथ में किस तरह से व्यवहार करते होंगे। ये अगर बात कभी सामने आ नहीं रही है, जब आएगी तब इस विजय चरण का फिर क्या हाल होगा। आज हम सभी नाथद्वारा नगर पालिका एकत्रित हुए हैं। सुबह मैं गौरी चौधरी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप मुझे मान सकते हैं। मैं गौरी चौधरी सुबह यहाँ पर अपने किसी पड़ोसी के कार्य से, महिला के कार्य से कुछ जानकारी चाहने के लिए यहाँ आई थी और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं विजय जी चारण, उनके चैम्बर में मैं गई तो गलती कर दी मैंने। उनके चैम्बर में जाके मैंने उनसे पूछा कि भाई मिथुन जी कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने मेरे से अब बिल्कुल ही जैसे उनमें मैनर्स ही नहीं हो, उन्होंने ऐसे मैनर्स ही नहीं हो, ऐसे उन्होंने गर्दन हटा के इनके मने के ध्यान मने कोई मने पूछवारो काम है, ऐसे उन्होंने अभद्रता से। ये उनकी पहली शिकायत नहीं है, पहले भी बहुत सी शिकायतें आ चुकी हैं। पहले भी जैसा कि आंटी जी मेरे पास में खड़े हुए हैं, इनसे भी उन्होंने पट्टे मांगने के 15,000 रुपये मांगे थे। इस तरह के कितने कुकतरे वो यहाँ पे बैठे बैठे करते हैं। तो ये एक सामाजिक क्या, ये हमारे नगर पालिका का चैम्बर है, ये हमारी भी यहाँ पे भूमिकाएं हैं। वो अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं, आज तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसा, जबकि मैं आम महिला के नाते आई थी किसी जानकारी चाहने हेतु, तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते तो वो आम महिला के साथ क्या करते होंगे। तो इसी के हम एक शिकायत दर्ज कराने हम आज आयुक्त साहब के पास आए हैं और यहाँ से जाके हम महिला थाने में भी इसकी FIR दर्ज करवाएंगे। एक महिला के नाते महिला से उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। साथ ही उनके सामने जो उनकी जो महिला कर्मचारी बैठी हुई थी चेयर पे, तो आपस में वो मेरी कुछ बात करके और दोनों ने मेरा जैसे मजाक उड़ाया हो, इस तरह से उन्होंने तो मैं उनको भी एक कन्वे मैसेज करना चाहूंगी कि आप भी एक महिला हो, अगर आप किसी की वहाँ पे सरकारी चैम्बर में बैठ के मजाक उड़ाते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आज महिला ही महिला की दुश्मन हो जाएगी तो ये गलत बात है। ठीक है, धन्यवाद। राजसमंद में नशे के खिलाफ ANTF ने कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा बरामद किया है। रेलमगरा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर टीम ने एक युवक को मोटरसाइकिल समेत पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 1 किलो 213 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी नारायण बंजारा को गिरफ्तार कर गांजा और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर ली। ANTF के अनुसार आरोपी ओढ़ा गांव से रेलमगरा की तरफ गांजा लेकर आ रहा था। राजसमंद जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ANTF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई रेलमगरा थाना क्षेत्र में कालकरोली रोड पर की गई, जहां पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर निगरानी शुरू की। ANTF को सूचना मिली थी कि एक दुबला पतला व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पर अवैध गांजा लेकर ओढ़ा गांव से रेलमगरा की तरफ आने वाला है। सूचना पुख्ता होने के बाद टीम ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त रूप से कार्रवाई की योजना बनाई। इसी दौरान मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार एक व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल से ओढ़ा की तरफ से आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसका पीछा कर मोटरसाइकिल रुकवाई। पुलिस को सामने देखकर चालक हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 किलो 213 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ।
इसके बाद पुलिस ने गांजा और मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और आरोपी नारायण को गिरफ्तार कर लिया। एएनटीएफ के महानिरीक्षक पुलिस शरद कविराज ने बताया कि महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई में एएनटीएफ टीम और रेल मगरा थाना पुलिस की विशेष भूमिका रही। एएनटीएफ महानिरीक्षक शरद कविराज ने कार्रवाई में शामिल टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान एएनटीएफ मुख्यालय में सम्मानित किए जाने की बात कही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। देर रात बाइक चोरी से मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, चोर की तलाश में जुटी भोपालपुरा थाना पुलिस। घर से मिले वृद्ध दंपति के शव 2 दिन से थे लापता, हत्या की आशंका से मचा हड़कंप। कानूर नगर पालिका में टेंडर को लेकर हंगामा, भाजपा और बजरंग सेना ने उठाए सवाल। 8 लाख के टेंडर में अनियमितता का लगा आरोप। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।